हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 3 डेट इज काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 38 इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 22 meter away? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 में हम ये करा है कि एक बॉल को हम लोग ने प्रोजेक्ट किया है विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर एंगल बना करके एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, राइट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक वॉल है, राइट। ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक वॉल है 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो वॉल है ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन सपोज एक्स वाई एक्सिस में है तो इसके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो फ्रेंड्स, कह रहा है हमें क्वेश्चन में कि ये जो बॉल है इस वॉल को हिट करेगी जो कि 5 मीटर अवे है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री है कुछ इस तरीके का होगा, राइट। सपोज अगर ये बॉल अगर वॉल को हिट करेगा तो उसका ट्रेजेक्ट्री इधर होगा, अगर नहीं हिट करेगा तो वो पहले ही कुछ गिर जाएगा, राइट। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है, हमें देखना पड़ेगा इस केस में क्या होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया है। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स, हम लोग इस बॉल का रेंज देख लेते हैं, राइट, कि इसका रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितने दूर बाद जा करके ये ज़मीन पर गिरेगा। तो रेंज इज इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर 225, 15 का होल स्क्वायर 225 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री डेट इज़ 120, तो साइन 120 डिग्री बाई जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 225 इंटू साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ओके, 90 प्लस 30 डिग्री बाई 10, इट विल कम आउट 225 इंटू साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री बाई 10। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें मिलेगा 225 इंटू कॉस थीटा 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 बाई 10। फ्रेंड्स, जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19.48 मीटर। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये जो बॉल का जो रेंज है वो इस वॉल के डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये जो बॉल है इस पाथ को फॉलो करते हुए कुछ दूर 19.48 मीटर दूर जा कर के ये बॉल गिरेगा, राइट। अगर ये दीवार बीच में नहीं है तो ये बॉल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी वो 19.48 मीटर होगी, राइट। लेकिन उसके बीच में दीवार आ गया तो हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि ये जो बॉल है इस दीवार से टकराएगा कि नहीं टकराएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि दीवार जो है 5 मीटर के दूरी पर है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है इस बॉल का वो 19.48 मीटर का है। सो फ्रेंड्स, ये जो 5 मीटर है वो 19.48 मीटर से लेस है, मतलब बॉल जो है वो हवा में ही दीवार से टकरा जाएगा। तो देयरफॉर यस, क्वेश्चन में क्या करा था, विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल, यस इट विल हिट द वर्टिकल वॉल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमें फ्रेंड कह रहा है कि विल द आंसर डिफर इफ़ द वॉल इज़ 22 मीटर अवे। क्या आंसर में हमारा डिफरेंस होगा, आंसर हमारा चेंज करेगा अगर जो ये वॉल है अगर ये 22 मीटर के डिस्टेंस पर रहता है, राइट। सपोज यहाँ 22 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो
अब जो नया वॉल हम लोग क्रिएट किए हैं वो 22 मीटर के डिस्टेंस पर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो हमारे आंसर्स में क्या चेंज होगा? हमारा आंसर पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था? यस। अब हम लोग फ्रेंड्स दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि जो बॉल है वो पहले ही ज़मीन को हिट कर देगा, राइट। वो वॉल को हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो बॉल की हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 19.48 मीटर है और उससे कुछ ज़्यादा दूर 22 मीटर पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये वॉल यहाँ पर खड़ा है, राइट। तो ये जो बॉल है ये इस वॉल को अब नए कंडीशन में दूसरे केस में ये वॉल को हिट नहीं कर पाएगा। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो हमारा आंसर क्या हुआ? चेंज हुआ। यस। तो सेकंड के लिए हमारा आंसर चेंज हुआ। पहले यस था हमारा आंसर, फिर नो हो गया। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि हमारा आंसर जो फर्स्ट केस में हमने जनरेट किया वो चेंज होगा। तो हाँ, हमारा आंसर चेंज हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ? अब नो हो गया है। तो देयरफॉर दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन number 38. So friends, we have done question number 38. Now let's move to question number 39. So friends, question number 39 is find the average velocity of a projectile between the instants it crosses the half of the maximum height it is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. So friends, question number 39 में हम ये कर रहा है कि एक सपोज एक पार्टिकल है, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया गया है एट एन स्पीड u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में और आगे हमें ये कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट। सपोज ये प्रोजेक्टाइल का कुछ ऐसे मोशन हुआ, राइट, इस तरीके से मोशन हुआ, इसका मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट होगा, ये जो दूरी है वो एच मैक्सिमम हाइट है। सो फ्रेंड्स, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट दो पॉइंट पर हमें मिलेंगी इस प्रोजेक्टाइल पर। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, सपोज ये वाला डिस्टेंस जो है वो एच मैक्स बाई 2 है, राइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मिलेगी एच मैक्स बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो दो इंस्टेंट है इनके बीच का ये प्रोजेक्टाइल, ये जो पार्टिकल है उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बिटवीन दीज टू इंस्टेंट्स, राइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग एच मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कितनी होती है। तो एच मैक्स की जो फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बाई 2g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्रेंड्स, एच मैक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2g मतलब 4g। ठीक है, ये एच मैक्स बाई 2 की वैल्यू हो गई, मतलब जो एच मैक्स बाई 2 ये दोनों जो हाइट है वो इतने हाइट का होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग इसका वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिजोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? u साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितना होगा? u कॉस थीटा। ठीक है, इसका आप लोग रिजोल्यूशन कीजिए इस वेक्टर का, इस u जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, u कॉस थीटा और u साइन थीटा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग ये जो y एक्सिस है, x एक्सिस इधर होता है और y एक्सिस इधर। अब फ्रेंड्स, जो हम लोग y एक्सिस है उसमें कुछ मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट पर y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी x डायरेक्शन में हुई, कुछ y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन को vy वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं। तो vy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। हम लोग जानते हैं ना वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लिए हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, वी वाई को वी वाई ही छोड़ देते हैं, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है? यू साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना हुआ है अभी?
यहाँ से यहाँ तक का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एच मैक्स बाई टू, और एच मैक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4g, राइट। जी से जी कैंसिल, टू से टू कैंसिल। फ्रेंड्स थोड़ा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास वी वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो यहाँ से वी वाई आ गया हमारे पास u साइन थीटा बाई √2g, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इंस्टेंट के बीच का जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, इस पे अब हम लोग कुछ मोशन कंसिडर करेंगे इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में देखा जाए तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पहुंचने में वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पर है। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ऑब्जेक्ट का फॉर दिस पाथ ओनली, ठीक है, हम लोग यही पाथ को कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर दिस पाथ ओनली वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस पर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू टाइम टेकन माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टाइम का होल स्क्वायर। ये जो टाइम है टी, वो इतने ही दूरी, इतने ही पाथ का हम लोग टाइम टी माना है, सिर्फ इसी पाथ का। ये जो कर्व्ड पाथ है दोनों इंस्टेंट के बीच का, उसका टाइम हम लोग टी माना है, ठीक है। उसमें जो ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने में टाइम लगा वो टी लगा। तो फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन फॉर दिस कंसिडर्ड पाथ इज ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, वी वाई, वी वाई की वैल्यू हमने निकाली थी यू साइन थीटा बाई √2g, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यू साइन थीटा बाई √2 इंटू जी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्रेंड्स हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यू साइन थीटा इंटू टी बाई √2g इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स हमारे पास टाइम आ जाएगा इस कंसिडर्ड पाथ के लिए, टाइम कितना होगा वो हमें आएगा 2u साइन थीटा बाई √2g स्क्वायर। इसको थोड़ा और अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा √2u साइन थीटा बाई जी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इस कंसीडर्ड पाथ के लिए हमारे पास टाइम कितना आ गया, इतना, √2u साइन थीटा बाई जी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करा था कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर किए, वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो, राइट। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों सेम इंस्टेंट पर है। जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विथ टाइम, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन वो कितना होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसीलिए हम लोग एस इज इक्वल्स टू वी टी का इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, यू कॉस थीटा, हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट यू कॉस थीटा ही होती है। तो यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हमारे पास कितना आ गया, यू कॉस थीटा इंटू टाइम। सो फ्रेंड्स अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम। टाइम की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इतनी, √2u साइन थीटा बाई जी स्क्वायर, ठीक है। और फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला फिर से मैं कह देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग लिख देते हैं यू कॉस थीटा इंटू √2u साइन थीटा बाई जी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्या है, यही सेम चीज़ टी, ठीक है।
तो टी से ये टी कैंसिल हो गया, ये टाइम की वैल्यू क्या थी √2u sin थीटा बाई जी स्क्वायर। तो हमारे पास फ्रेंड्स अंतिम में एवरेज वेलोसिटी कितना बच गया हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा। और ये जो एवरेज वेलोसिटी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लिख देंगे डायरेक्शन को, डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 is a bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed. Show that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? So friends क्वेश्चन नंबर 40 में हमें ये करा है कि एक एरोप्लेन है। सपोज मैं एक एरोप्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई एक एरोप्लेन है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स एक बॉम्ब को ड्रॉप, ये जो है पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो प्लेन है वो एक कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज उसका स्पीड जो है u मीटर पर सेकंड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और इस प्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है, जस्ट छोड़ दिया गया है, ठीक है। उसे फेंका नहीं गया नीचे, जस्ट उसे ड्रॉप कर दिया गया है। तो एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग ये जो बॉम्ब है उसके पास भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन की ही इनिशियल वेलोसिटी होगी u मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो बॉम्ब है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाते हुए, सपोज ये ग्राउंड है, उसे यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है, ये बॉम्ब। और उसकी हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा u ही रहेगी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में भले ही वेलोसिटी चेंज कर सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी उसके पास u मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन नहीं है, और y डायरेक्शन में एक्सिलरेशन जो है वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंस देयर इज नो एक्सिलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट u मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बॉम्ब है, हमें प्रूफ करना है कि ये बॉम्ब है, ये जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो वो प्लेन के वर्टिकली बिलो ही स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स सपोज एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 ये प्लेन ने बॉम्ब को ड्रॉप किया, ठीक है। और एट एनी टाइम t, ये जो एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू t, वो जो बॉम्ब है वो ग्राउंड पर आकर के हिट किया, ठीक। तो इस बॉम्ब को टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन विल बी u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये जो प्लेन है, सॉरी बॉम्ब है, उसे टोटल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहें चाहे डिस्प्लेसमेंट, ut ट्रैवल करना होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि प्लेन का भी जो वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकंड है। तो ये भी एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी, इसका भी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, sx इज इक्वल्स टू ut, ठीक है। क्योंकि प्लेन का भी पहले से ही वेलोसिटी u था इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एट टाइम t इक्वल टू टी जब बॉम्ब ने ग्राउंड को हिट किया तो प्लेन का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब u इंटू टी हो गया। सो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि बॉम्ब भी डिस्प्लेसमेंट ut ट्रैवल किया है और प्लेन भी जो है डिस्प्लेसमेंट ut ट्रैवल किया है। मतलब जब बॉम्ब ग्राउंड से टकराया होगा तो प्लेन जस्ट उसके अबव होगा, कुछ इस तरीके से। ये मैंने प्लेन फिर से ड्रॉ कर दिया है, ये प्लेन है, वो बॉम्ब के जस्ट वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही होगा, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। हेंस द बॉम्ब विल बी vertically downward at the instant downward below the plane, ठीक है, below the plane at the instant when it hits the ground, सो फ्रेंड्स ये हम लोग ने ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि जो बॉम्ब है वो
एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड वो प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में आगे ये कर रहा है कि इज़ द स्टेटमेंट ट्रू इफ़ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। फ्रेंड्स पहले कंडीशन में हमें क्या अज्यूम करने के लिए कहा गया था कि जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अब दूसरा कंडीशन में कर रहा है कि प्लेन जो है हॉरिजॉन्टली नहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सो फ्रेंड्स हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं प्लेन का, लेकिन उस समय हम लोग प्लेन को कंसिडर करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है, कोई एक आर्बिट्री डायरेक्शन में, विदाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक आर्बिट्री डायरेक्शन में हम लोग प्लेन का डायग्राम सपोज ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ करना है, ये मैं कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये प्लेन फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये जो है प्लेन वो एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक u मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा u साइन थीटा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा u कॉस थीटा। ये थीटा एंगल पर जो है प्लेन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ये प्लेन फ्लाई कर रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये प्लेन सपोज ये जो बॉम्ब है उसको ड्रॉप किया है ये प्लेन, ठीक है। तो इस बॉम्ब के पास भी प्लेन की ही वेलोसिटी होगी u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो फ्रेंड्स इसका भी दो वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही वेलोसिटी u कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग बॉम्ब की मोशन को देखते हैं, तो बॉम्ब जो है वो कुछ इस तरीके से जा करके और ग्राउंड को हिट करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन इस समय भी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 0 है और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो है वो हमारे पास g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जब 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इट विल बी u कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो बॉम्ब की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u कॉस थीटा ही रहेगी, ठीक है। और प्लेन की भी जो वेलोसिटी है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u कॉस थीटा ही रहेगी, प्लेन की भी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हम लोग किसी भी समय हम लोग कंसिडर कर लें वो u कॉस थीटा ही रहेगी, प्लेन की भी वेलोसिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स सपोज करते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर ये बॉम्ब को इस प्लेन ने ड्रॉप किया था और एट टाइम t इज इक्वल्स टू t पर ये बॉम्ब ने इस ग्राउंड को हिट किया है। सो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉम्ब कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज u कॉस थीटा इनटू टाइम टेकन। टाइम कितना लिया t इज इक्वल्स टू 0 से t इक्वल टू t तक, तो u कॉस थीटा इंटू t, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉम्ब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और फ्रेंड्स टाइम t में t सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में एरोप्लेन जो है वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्लेन डिस्टेंस कवर करेगा इट विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल टेकन। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना है u कॉस थीटा, तो u कॉस थीटा इंटू टाइम टेकन बाय द प्लेन टाइम इंटरवल ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ से ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन हमारे पास कितना आ गया u कॉस थीटा इंटू टी, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये बॉम्ब कितना आया u कॉस थीटा इंटू टी। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और जो प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम है। इसका मतलब जब बॉम्ब इस ग्राउंड से हिट हुआ होगा तब प्लेन जो है वो डायरेक्टली अबव होगा, वर्टिकली अबव होगा एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। जब ये बॉम्ब जो है इस ग्राउंड को हिट किया होगा तब प्लेन इसके वर्टिकली ऊपर होगा। सो फ्रेंड्स इस नए कंडीशन में भी कह सकते हैं कि जो बॉम्ब है हेंस द बॉम्ब विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड बिलो द प्लेन एट द इंस्टेंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। सो फ्रेंड्स दोनों ही कंडीशन में
हम लोग ये स्टेटमेंट को सही कह सकते हैं। हेंस दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 इज a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upwards. The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? So friends, क्वेश्चन में ये कर रहा है कि a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward. एक लंबी सी रेल रोड कार है। सपोज ये एक रेल रोड कार है, एक लॉन्ग है, और इस पर एक बॉय खड़ा है। सपोज यहाँ पर एक बॉय खड़ा है द कार, और ये जो बॉय है एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है एक बॉल को। ठीक है। द कार इज मूविंग एट द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो कार है ये विथ एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। सो फ्रेंड्स, बॉय जो है इस कार पर खड़ा है तो बॉय भी विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। ठीक है। एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉय है ये बॉल को ऊपर फेंका है विथ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये करा है कि जब उसने बॉल को फेंका ऊपर और जब बॉल आके नीचे गिरेगी तो वो बॉय से कितने मीटर दूर, कितने डिस्टेंस पर वो बॉल इस कार पर हिट करेगी, मतलब गिरेगी। सो फ्रेंड्स, हमें डिस्टेंस निकालना है इस बॉल का आफ्टर हिटिंग द कार विद द बॉय। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक नया डायग्राम बनाते हैं जब ये बॉल इस कार को हिट किया है तब। फ्रेंड्स, उस समय क्या होगा कि ये जो कार है वो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। ठीक है। और ये जो बॉय है यहाँ का यहीं खड़ा है, इसी पॉइंट पर खड़ा है, कार के इसी पॉइंट पर। और जो बॉल है वो हवा में थी तब तक कार आगे बढ़ गया और फिर बॉल नीचे आके कार पर गिरी। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉल है कुछ पीछे आकर के इस कार पर गिरेगी। तो हमें ये एक्स डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब ये बॉल को ऊपर फेंका था, जिस समय पे, जिस इंस्टेंट पर ये बॉल को जब ऊपर फेंका था उस समय इस कार्ट की वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u मीटर पर सेकेंड हुई होगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो बॉल है इसके पास भी दो वेलोसिटी होगा, इन वाई डायरेक्शन और इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितना इनिशियल वेलोसिटी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, और एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा u मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, बॉल का जो है हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो बॉल का एक्स डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। फ्रेंड्स, जब ये बॉल ऊपर थ्रो अप हुआ तो उसके पास एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो बॉल है उस बॉय से डिटैच हो गया। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में फॉर बॉल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 मीटर पर सेकेंड, बट फॉर द बॉल एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं कि ये बॉल को कितना समय लगा होगा इस रेल रोड कार के ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और हम लोग y डायरेक्शन ऑफ द मोशन को कंसिडर करेंगे, y डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल को। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, फ्रेंड्स, जब ये बॉल घूम करके वापस रेल रोड कार से टकराएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है उस बॉल का 9.8 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम हमें निकालना है। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वो निगेटिव y डायरेक्शन में, तो माइनस साइन ले लेंगे, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमें निकालना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 9.8 टी विल बी इक्वल्स टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल हो गया।
सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आएगा 2t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8, इट विल कम आउट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब ये जो बॉल है वो वापस रेल रोड कार को 2 सेकेंड बाद हिट करेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं 2 सेकेंड के अंदर में 2 सेकेंड के इंटरवल पर ये बॉय जो है कितना डिस्टेंस आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो एस एक्स ऑफ बॉय, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बॉय फॉर द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एस एक्स विल बी इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ द बॉय, मैं बॉय लिख देता हूँ, ऑफ द बॉय विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन ऑफ द बॉय। तो इनिशियली हमने क्या माना था कि बॉय जो है सब एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग ऑफ बॉल सपोज यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ये जो काट है वो यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग ऑफ बॉल। तो यू हमने लिख दिया इनटू टाइम इंटरवल, टाइम हमें 2 सेकेंड ऑफ इंटरवल के लिए कंसिडर करना है, तो 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बॉय की एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार है, तो 1 इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 2, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बॉय कितना हो गया 2u प्लस 2 मीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बॉल। फ्रेंड्स बॉल के पास भी तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ एक्स डायरेक्शन में यू मीटर पर सेकेंड 3 एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, तो वो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बॉल फॉर टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो एस एक्स ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स इंटू टी स्क्वायर। फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं जब बॉल थ्रो हो गया ऊपर की तरफ तो उसके पास एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गई। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसको आगे देखेंगे तो यू एक्स इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन वो कितना था यू मीटर पर सेकेंड, तो u इंटू टाइम, टाइम इंटरवल हमें कितना है 2 सेकेंड हम लोग कंसिडर किए हैं, तो 2, तो यहाँ से आ गया 2u मीटर। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉय इन फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन इज 2u प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट एस नेट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट in x direction of the boy minus displacement in x direction of the ball। तो displacement in x direction of boy कितना है 2u प्लस 2 और displacement in y direction of x direction of ball कितना है 2u। सो फ्रेंड्स यहाँ से 2u कैंसिल हो गया, हाँ रिजल्ट हमारे पास 2 मीटर रिमेनिंग हुआ। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। मतलब कि ये जो बॉल है ये बॉय से 2 मीटर पीछे इस रेल रोड कार पर गिरा होगा। ठीक है, और ये जो बॉल है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के लिए वो उसकी टोटल जर्नी है, टोटल y डायरेक्शन में जर्नी है। सो फ्रेंड्स वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट क्लियर्ड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।